तीसरे कार्यकाल के कुछ ही घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की जो राशि थी उसको उनको सौंपने के लिए अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया। हालांकि संसद से लेकर सड़क तक जो किसानों के मुद्दे रहते हैं वो समय समय पर प्रभावी रहते हैं। हम बात करेंगे किसानों से। वाराणसी के ग्रामीण क्षेत्र में हम हैं फिलहाल। आने वाले इस आम बजट से इनको क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ आस लगाए बैठे हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया? लालजी मौर्य। लालजी, कुछ ही दिन में सरकार आम बजट पेश करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के ये तीसरे कार्यकाल का प्रथम बजट होगा। आप इससे क्या कुछ उम्मीद लगाए हैं? उम्मीद है कि ये कि हम लोगों को पूरी सुविधा मिले। अच्छा, एक जो सम्मान राशि दी जाती है उसको कैसे देखते हैं? क्या मानते हैं कि उससे भी आपको थोड़ी मदद मिल रही है? नहीं, मदद तो मिल रही है। उससे मदद मिलती है, वो आती है राशि आप? हाँ। अच्छा, तो इस बजट से क्या आपको उम्मीद है? जैसे क्या चाहते हैं कि नहीं आपके खेत के लिए, आपके जो अनाज हैं उनके लिए क्या कुछ मदद मिले? अनाज के लिए भाई बुआई जोताई के लिए सुविधा मिले। हाँ। पैसा मिले ताकि आदमी समय से बो जोत ले। हाँ। और उपजा के अपन परिवार जीवोपार्जन करें। इससे संबंधित क्या रियायत चाहते हैं? चलिए आइए और लोगों से हम बात करेंगे। बाबूजी, आप भी खेती करते हैं? हाँ। क्या कहेंगे, ये उम्मीद क्या है इस आम बजट से, सरकार की इस आम बजट से? यही उम्मीद है कि किसानों के लिए वो पूरी सहयोग करेंगे। अभी तक का जो उनका कार्यकाल रहा है, लगता है कि किसान हित से जुड़े उन्होंने फैसले लिए हैं, सोचा है? आपको लगता है? पहले तो उतना नहीं किए थे, लेकिन अब उम्मीद है कि इस बजट में कुछ किसानों के लिए करेंगे। अच्छा, जो उम्मीद था उसके अनुसार नहीं। आप कैसे देखते हैं सरकार के बीते 10 साल के कार्यकाल को? हम यही देखते हैं कि जो 10 साल का कार्यकाल रहा उसमें जो किसानों के अनाज का न्यूनतम एमएसपी होना चाहिए वो उचित अभी लागू नहीं किया गया। हम सरकार से यही चाहते हैं कि जो अनाज का न्यूनतम समर्थन मूल्य और प्लस हरी सब्जियों का एक न्यूनतम समर्थन मूल्य जो वाजिब हो, किसान को नुकसान न उठाना पड़े, जो लागत से 1.5 गुना 2 गुना जो भी मानक बनता है एक न्यूनतम उसका भी होना चाहिए ताकि किसान अपना जीविकोपार्जन सही तरीके से कर सकें। क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है कि किसान कर्जों तले बोझ तले दबा जा रहा है, स्थिति दयनीय बनी जाती है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी चाह रहे थे 2022 तक किसानों का आय दोगुना हो जाए, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं। इस पॉलिसी पर उनके जो नीति नियंता है विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है सर। अच्छा, जो सम्मान राशि दी जाती है 500 रुपये महीने, तो उसका लगता है थोड़ा बहुत कहीं मदद मिलता है कहीं? जी, उसका मदद तो जैसे डूबते को तिनके का सहारा वही है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। हम सरकार से ही चाहेंगे कि सम्मान राशि को कम से कम दूना किया जाए। अच्छा, आधुनिकता के उसमें अलग अलग देखते हैं कि आप यंत्रों के माध्यम से भी अपनी खेती कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि सरकार की कुछ ऐसी योजनाएं रही, पहल रही जो कारगर हुई आपके लिए? जी हाँ, कृषि यंत्रों पर सरकार थोड़ा सब्सिडी दे रही है, लेकिन उसको और बढ़ाया जाए ताकि किसान और प्रभावित हो और अच्छे तरीके से अपना सरलतम तरीके से आधुनिक तरीके से अपना कृषि कार्य करे। आपका क्या नाम है भैया? संजय कुमार। संजय जी, लगा है आपके खेत में सोलर प्लांट। पहले बताइए, सरकार के कार्यकाल को, 10 साल के कार्यकाल को आपने कैसे देखा? क्या लगा कि सरकार कितना हित से काम कर रही है आप लोग? देखिए, पहले जो है मोदी जी के पहले अगर कुछ कार्यकाल रहे सरकार की तो किसानों को तो कोई ध्यान नहीं देता था। मोदी जी जब से आए, प्रधानमंत्री बने, कुछ ना कुछ किसानों के बारे में सोचे हैं। समय समय पे वे किसानों के लिए, किसानों से बात करते रहते हैं कि क्या दिक्कत होती है, इसके लिए सराहना की जाए। ये नहीं कि नहीं हुआ है। फिर ये सोलर पैनल के लिए बिजली की व्यवस्था किसानों के लिए जो होता है, सबसे ज़्यादा महंगी पड़ जाती थी बिजली के बिल के लिए। आए दिन बिजली वाले कनेक्शन वाले परेशान किया करते थे किसानों को। तो ये जो सोलर पैनल पर जो सब्सिडियाँ ला दी 60%, 55%, 65%, तो इससे थोड़ा किसानों को, बड़े किसानों को राहत मिल रही है। अच्छा, अब उम्मीद क्या है इस आम बजट से? उम्मीद ये होना चाहिए, देखिए जैसे 500 रुपया किसान सम्मान निधि भी देते हैं, 500 रुपया में कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ और बढ़ा देना चाहिए। फिर समय पे खाद और बीज मिलना चाहिए। और थोड़ा हम चाहेंगे कि ये डीजल पे कुछ रेट घटाएं, या तो सब्सिडी के अंदर लाएं उसको, जीएसटी के अंदर। जीएसटी एमएसपी में क्या लिया चाह रहे हैं? एमएसपी में भाई देखिए, वो तो समय के हिसाब से होना चाहिए कुछ ना कुछ, क्योंकि उसमें किसान भी परेशान हो जाते हैं और पब्लिक भी परेशान हो जाती है। और कोई उम्मीदें हैं? उम्मीद तो देखिए हमेशा कुछ ना कुछ आदमी हमेशा लगाए रहता है, लेकिन उम्मीद के हिसाब से कहाँ कुछ होने वाला है। चलिए, तो देखना होगा कि किसानों के लिए सरकार के पिटारे में क्या रहता है, लेकिन इन लोगों को भी प्रधानमंत्री मोदी से काफ़ी उम्मीदें हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।